देखो आयुष, पापा जी खाना खा रहे हैं। शिवानी, पापा से एक बार बात कराना। आयुष, मैंने पापा जी को बहुत मुश्किल से खाना खिलाने बैठाया है। अभी तुमसे बात कराऊंगी ना तो ध्यान हट जाएगा उनका, फिर दोबारा खाना खाने भी नहीं बैठेंगे। और वैसे भी तुम तो जानते ही हो ना कि इस टाइम पापा जी की दिमागी हालत कितनी खराब चल रही है। हाँ यार शिवानी, तुम ये भी सही कह रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी बात कर लूँगा। आयुष, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पर पापा जी का ख्याल रखने के लिए। तुम आराम से अपने काम पे ध्यान दो। सच में शिवानी, तुम हो इसलिए मुझे अपने पापा की बिल्कुल टेंशन नहीं होती। मैं काम पे अच्छे से ध्यान दे पाता हूँ। तुम उनका कितना ख्याल रखती हो, उनकी कितनी सेवा करती हो। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। अरे कोई बात नहीं आयुष, ये तो मेरा फर्ज है, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। आयुष सुनो, वो पापा जी का ना ट्रीटमेंट होना है अभी, और कुछ दवाइयाँ भी आनी है, तो तुम पैसे भिजवा देते। तुम तो जानते ही हो कि पापा जी का इलाज कितने बड़े हॉस्पिटल में चल रहा है, तो वहाँ पे ना खर्चे ज़्यादा होते हैं। कोई बात नहीं शिवानी, तुम पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लो। जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। बस मेरे पापा का अच्छे से ध्यान रखो और वो जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है आयुष, मैं रखती हूँ। वाह, मानना पड़ेगा हमारे दिमाग को, ससुर जी के हाथ का झूठा फ्रैक्चर दिखा के सही पैसे ऐंठ रहे हैं हम। अरे वाह, आयुष ने पैसे भिजवा दिए। अब बताओ कहाँ घूमने चलना है? मनाली चले? हाँ क्यों नहीं। आयुष की वीडियो कॉल आ रही है। तुम पहले एक काम करो, उस बुड्ढे को जाके रेडी करो जल्दी। शिवानी कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। अच्छा, पापा से बात कराओ ना। पापा जी से बात? हाँ कराती हूँ ना। पापा जी, आयुष वीडियो कॉल पे हैं। पापा कैसे हो आप? ठीक हो ना? चलो शिवानी, पापा को खेलने दो और मैं थोड़ा काम कर लूँ। बस पापा को देखने का मन करा तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है आयुष, मैं ख्याल रखूंगी पापा जी। ठीक। एक सेकंड, पापा के तो राइट हैंड में फ्रैक्चर था, लेकिन अभी मैंने वीडियो कॉल करी तब तो लेफ्ट हैंड में दिख रहा था। आयुष, मैं ना किचन में काम कर रही थी, पता नहीं पापा जी कब सीढ़ियों के पास चले गए और फिसल के गिर गए। क्या करती हो यार शिवानी, तुम तो ध्यान रखा करो उनका। तुम्हें तो पता ही है कि पापा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम ध्यान नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? वैसे ज़्यादा चोट आ गई क्या? यार मैं भी तो ध्यान रखती हूँ ना, कभी कभार नहीं ध्यान जा पाता उनकी तरफ, लेकिन ज़्यादा तो चोट आई है उन्हें। उनके ना हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और उनके गर्दन में भी मोच आ गई है। मैं एक काम करती हूँ ना, तुम्हें फ़ोटो भेज देती हूँ। ठीक है भेजो, देखता हूँ। आयुष, मैंने ना तुम्हें पापा जी की फ़ोटो भेज दी है और तुम ना इलाज के पैसे भिजवा देना, ठीक है? ठीक है शिवानी, मैं भेज दूंगा। कहीं मुझे की तो कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, शिवानी ने फोटो भेजी थी, वो चेक करता हूँ। इसमें तो राइट हैंड में फ्रैक्चर है, तो वीडियो कॉल में लेफ्ट हैंड में कैसे आया? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शिवानी कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रही है। जल्द से जल्द मुझे घर जाना पड़ेगा। आयुष, तुम कब आए? क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं आयुष, ऐसी बात नहीं है। तुम बैठो ना, मैं खाना लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। खाना तो मैं खा लूंगा। वैसे ये लड़का कौन है? ये डॉक्टर साहब है, पापा जी का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा,
तो ये वही डॉक्टर हैं जो मेरे पापा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी सर। वैसे डॉक्टर साहब, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। जी पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक दोस्त है, अभी पिछले महीने उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया, पर अभी एक हफ्ते से बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा है। बोल रहा है वो फ्रैक्चर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आ गया। ऐसा पॉसिबल है क्या डॉक्टर साहब? अरे नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे डॉक्टर साहब, होता है, अगर ना होता तो वो क्यों बोलता? सर आप खुद सोचिए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे डॉक्टर साहब, होता है, वो तभी तो बोल रहा है, भला वो झूठ क्यों बोलेगा मेरे से? अरे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, वो झूठ। हाँ, जैसे तुम दोनों बोल रहे हो। मेरे पापा के राइट हैंड में फ्रैक्चर है, लेकिन जब मैंने उस दिन तुम्हें वीडियो कॉल करी थी तब वो फ्रैक्चर लेफ्ट हैंड में कैसे आ गया? अब सारा सच मेरे सामने आ चुका है। और डॉक्टर, सीधी तरह बता दे कि सच क्या है। अच्छा, तो तू नहीं बताएगा, कोई बात नहीं। शिवानी, तुम बताओ कि बात क्या है। तुम्हें जरा से भी शर्म आ रही है? मतलब सारा सच मेरे सामने आ चुका है, उसके बाद भी दोनों शांत खड़े हो। कोई बात नहीं, अब ना मजबूरन मुझे पुलिस ही बुलानी पड़ेगी, वही तुमसे बुलवाएगी कि बात क्या है। नहीं आयुष, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। मैं क्या करती आयुष, परेशान हो चुकी थी ऐसी लाइफ जीकर, और तुम महीनों महीनों बाहर रहते हो, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो, मेरे साथ घूमते फिरते नहीं हो, मेरा ख्याल नहीं रखते हो, मेरे बारे में कुछ पूछते नहीं हो। मैं इसीलिए बहुत अकेली पड़ गई थी, और उसी टाइम ना मुझे ये मिला तो मेरी इससे बातें होने लगी, और मैं इससे सब कुछ शेयर किया करती थी, अपनी सारी परेशानी बताती थी इसे। मेरी सारी परेशानी सुनने के बाद इसी ने मुझे आइडिया दिया कि हम पापा जी की हालत का फ़ायदा उठाते हैं, और पापा जी की हालत के बहाने हम आयुष से पैसे ऐंठेंगे, और पापा जी के हाथों में कोई फ्रैक्चर नहीं है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। हमने झूठा नाटक किया ताकि तुम पैसे भिजवाते रहो और हम यहाँ पर ऐश कर सकें। और ये भी कोई डॉक्टर नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या शिवानी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरे पापा के साथ ये सब करते हुए? अरे क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? बेचारे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे इतना ही तो चाहता था कि जब मैं बाहर काम से जाऊं तो तुम पीठ पीछे मेरे पापा का ख्याल रखो। बदले में तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कर तो रहा था, तुम जो मांगते थे सब ला के देता था, किसी चीज की कमी रखी थी मैंने? अरे तुम्हें अगर पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे बोलती ना, जितना पैसा मांगती उतना देता। लेकिन खैर, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। जिसके दिमाग पे आस्की का भूत चढ़ा हो उसको और कुछ समझ नहीं आएगा। तुमने ना मुझे धोखा दिया है, मेरे प्यार को धोखा दिया है, मेरे भरोसे का फायदा उठाया तुमने। तुम दोनों को मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। और वो डॉक्टर तू, जो तूने ये नकली डॉक्टर बनने का ड्रामा कराया ना मेरे घर में आके, ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगा, जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। तुम दोनों को ना अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं आयुष, प्लीज मुझे माफ कर दो, पुलिस के हवाले मत करो। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, तुम्हें धोखा दिया है, पापा जी के साथ भी बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, इससे कभी नहीं मिलूंगी, और पापा जी का ना अच्छे से ख्याल रखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो आखिरी बार। देखिए सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस इस बार छोड़ दीजिए। अरे बंद करो अपना ये ड्रामा, तुम दोनों को तुम्हारे कर्मों की सजा मिलके रहेगी।